मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर सीहोर की तंग गलियों में हर सुबह एक ही आवाज गूंजती थी। आलू ले लो, प्याज ले लो, ताजा सब्जी ले लो। ये आवाज थी राजू के पिता की, एक मेहनती सब्जी वाले जो ठेले पर सब्जियां बेचते थे। राजू 17 साल का सीधा सादा लड़का, पढ़ाई में होशियार था लेकिन परिवार की आर्थिक हालत बेहद खराब। स्कूल के बाद वो पिता के साथ ठेला खींचता और रात को मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। एक दिन स्कूल में एक पुराने छात्र का भाषण हुआ। वो आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसने विदेश में नौकरी पाई थी। उस दिन राजू की आंखों में कुछ और ही चमक थी। उसने ठान लिया, मैं भी इंजीनियर बनूंगा, अपने पिता का सपना पूरा करूंगा। लेकिन जब राजू ने अपने पिता को अपने सपने के बारे में बताया तो पिता ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, हमारे जैसे लोग सिर्फ मेहनत करते हैं, सपने नहीं देखते। घर में पैसे नहीं थे, कोचिंग क्लास का खर्च, किताबें, इंटरनेट, ये सब एक सपना ही लग रहा था। मोहल्ले वालों ने भी ताना मारा, इंजीनियर बनेगा, सब्जी बेचने वाला लड़का। राजू टूटने लगा। कई बार उसने किताबें बंद करके कहा, मैं नहीं कर सकता, छोड़ देता हूं। एक दिन मोहल्ले में रहने वाले एक रिटायर्ड टीचर मिश्रा जी, जो राजू की लगन को जानते थे, उसके पास आए। राजू बेटा, हार मत मानो, तुम्हें आग है, मैं तुम्हें गाइड करूंगा, बस तुम मेहनत करो। मिश्रा जी ने अपनी पुरानी किताबें दी, पढ़ाई की योजना बनाई और हर दिन राजू की तैयारी पर नजर रखी। अब राजू दिन रात मेहनत करने लगा। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ता, फिर स्कूल, फिर ठेले पर बापू की मदद और रात को फिर पढ़ाई। उसने मोबाइल नहीं लिया, सोशल मीडिया नहीं देखा। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, आईआईटी प्रवेश परीक्षा, जेईई पास करना। बिजली का जाना, पैसे की कमी, बस्ते के लिए ताने, दोस्तों का मजाक, हर चीज उसकी राह में आई। कभी कभी पेट खाली होता तो भी किताबें खुली रहती, लेकिन उसका हौसला नहीं डगमगाया। जेईई का फॉर्म भरने का समय आया, लेकिन फीस 1500 रुपये थी। घर में सिर्फ 800 रुपये थे। राजू चुपचाप बैठा रहा, आंसू आंखों से बह निकले। उसने मिश्रा जी से कहा, शायद यह सपना मेरे लिए नहीं बना। मिश्रा जी चुपचाप गए, अपने पास रखे पुराने गहने निकाले और पैसे दिए। सपने की कीमत पैसे से नहीं लगती बेटा, जाओ और उड़ो। राजू ने जी मेन और फिर एडवांस में शानदार रैंक हासिल की। उसे आईआईटी बॉम्बे में दाखिला मिला। पूरा शहर हैरान था। वो लड़का जिसने सब्जी का ठेला खींचा था, अब भारत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थान में पढ़ रहा था। 4 साल बाद राजू ने एक बड़ी टेक कंपनी में जॉब पाई और फिर अपने गांव लौटकर अपने पिता के ठेले की जगह एक छोटी सी सब्जी की दुकान खोली, जिसमें अब यूपीआई और डिजिटल पेमेंट की सुविधा थी। अब राजू खुद मिश्रा जी जैसे बच्चों को गाइड करता है। उनके लिए मुफ्त ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, किताबें दान की और हमेशा यही कहता, अगर ठान लो तो ठेले वाले का बेटा भी इंजीनियर बन सकता है। कभी मत कहना मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वहीं से तुम्हारी हार शुरू होती है।